किशोरी इतना तो कीजो, लाडली इतना तो कीजो। जग जंजाल छुड़ाए वास बरसाने को दीजो। किशोरी इतना तो कीजो, लाडली इतना तो कीजो। जग जंजाल छुड़ाए वास बरसाने को दीजो। किशोरी इतना तो कीजो, लाडली इतना तो कीजो। जग जंजाल छुड़ाए वास बरसाने को दीजो। किशोरी इतना तो कीजो, लाडली इतना तो कीजो। जग जंजाल छुड़ाए वास बरसाने को दीजो। भोर हो तो महलन में थारे सेवा को नित जाओ। भोर हो तो महलन में तारे सेवा के नित जाओ। मंगला के नित दर्शन पाओ, जीवन सफल बनाओ। मंगला के नित दर्शन पाके जीवन सफल बना। किशोरी मोर सेवा में लीजो, लाडली सेवा में लीजो। जग जंजाल छुड़ाए वास बरसाने को दीजो। किशोरी इतना तो कीजो, लाडली इतना तो कीजो। जग जंजाल छुड़ाए वास बरसाने को दीजो। श्री राधे। एक बार सभी जयकार लगाएंगे, बोलिए व्यास जी महाराज की। पूज्य श्री व्यास जी महाराज कथा पांडाल कर चुके हैं, अतः शीघ्र ही व्यास मंच पर विराजमान होने के लिए जा रहे हैं। सभी से प्रार्थना है कि शीघ्र अति शीघ्र कथा पांडाल में पहुंचे। हाँ पड़ी रहूं मैं द्वार तिहारे, दर्शन दर्शन पाओ। पड़ी रहूं मैं द्वार तुम्हारे, दर्शन दर्शन पाओ। भगतन की पग धूल मिले तो अपने शीस चढ़ाओ। भगतन की अगे धूल मिले तो अपने शीश चढ़ा। किशोरी मुझे द्वारे रख लीजो, लाडली द्वारे रख लीजो। जग जंजाल छुड़ाए वास बरसाने को दीजो। किशोरी इतना तो कीजो, लाडली इतना तो कीजो।
जग जंजाल छुड़ाए पास बरसाने को दीजो। श्री राधे। भूख लगे तो ब्रजवासिन ते भूख मांग के खाओ। भूख लगे तो ब्रजवासिन सो भूख मांग के खाओ। कबहु प्रसादी श्री महलन की कृपा होए तो पाओ। कबहु प्रसादी श्री महलन की कृपा हो तो किशोरी मेरी विनय मान लीजो। लाडली विनय मान लीजो। जग जंजाल छुड़ाए पास बरसाने को दीजो। किशोरी इतना तो कीजो। लाडली इतना तो कीजो। जग जंजाल छुड़ाए पास बरसाने को दीजो। राधे राधे रटो निरंतर। हाँ राधे राधे रटो निरंतर। हाँ तेरे ही गुण गाओ। राधे राधे रटो निरंतर तेरे ही गुण गाओ। तेरे ही गुण गाए गाए के तेरी ही है जाओ। तेरे ही गुण गाए गाए के तेरी ही है जाओ। किशोरी मोहे अपनी कर लीजो। लाडली अपनी कर लीजो। जग जंजाल छुड़ाए वास बरसाने को दीजो। किशोरी इतना तो कीजो। लाडली इतना तो कीजो। जग जंजाल छुड़ाए वास बरसाने को दीजो। बरसाने वाली बरसाने वाली रस बरसाने वाली ओ बरसाने वाली रस बरसाने वाली बरसाने वाली रस बरसाने वाली बरसाने वाली। मैं तो तेरो ही पुजारी बरसाने वाली। मैं तो तेरो ही पुजारी बरसाने वाली। ओ तेरे दर का भिखारी बरसाने वाली। तेरे दर को भिखारी बरसाने वाली रस बरसाने वाली बरसाने वाली रस बरसाने वाली बरसाने वाली। बरसाने वाली की जय हो। सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी भागवत जी की आरती करेंगे। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है
भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भक्त भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। यह अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम में निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम निराला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जगपंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला को बनाने वाला। यह मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। सीताराम यही राधे श्याम यही, सीताराम यही श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, जय हो। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वचनं हृदयारविन्दे, भवं भवानी से नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव वेद्या सर्वं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेवं, त्वमेव सर्वं मम देवदेवं, त्वमेव सर्वं मम देवदेवं। स्वस्ति देवा विवन्दन आत्मा अभिवन्दनं मह। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्ति शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामः शान्तिरेधिः। हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि, तन्नो श्रीविष्णुः प्रचोदयात्। हरिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि, तन्नो श्रीरुद्रः प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता।
पुरुषोत्तमाय श्रीमद्भागवत श्री साक्षाद्वाङ्मय स्वरूपाय राधाकृष्णाभ्यां मंत्रपुष्पांजलि समर्पयामि। के बिहारी लाल की जय जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। श्री संत समाज की जय हो। भक्ति माता की जय हो। जय जय श्री राम। श्री गणेशाय नमः। दिव्य अंबिकाय नमः। दिव्य सरस्वत्यै नमः। श्री माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः। गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। सर्वाभ्यो देवीभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवीभ्यो नमः। गंगा सर्वतीर्थेभ्यो नमः। सर्वकर्णेभ्यो नमः। सर्वयोगेभ्यो नमः। सर्वनक्षत्रेभ्यो नमः। प्रधान देवता श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। मम आराध्या श्री राधिका देव्यै नमो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनतं शरण्यं भृत्यार्त्यहं प्रणतपाल्य भवाद्भूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। हे भद्रकाली बगले कमले च तारे धूमावती त्रिपुर सुंदरी छिन्नमस्ते मातंगी षोडशी महाभुवनेश्वरीति दुर्गे देवी नमः सिद्धि परमार्थदात्री वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवर्णनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। महावीर राम जास जसवापो बखाना कौन
सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। प्रवेश नगर की जो सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। आइए बड़े भाव से श्री राधा माधव को मनाते हैं, उनके चरणों में निवेदन अर्पित करते हैं। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 हमारो धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, संतन को धन राधा 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 राधा, संतन को धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा। मिस्री से मीठा राधा 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 राधा, 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा। भाव से बोलिए श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, गिरधर की प्यारी राधा
श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा नाम महातन में नहीं और संपदा मोहे कमानी छोड़ आटा आटा जग के हम या ब्रज माही बना ले हम गोकुटिया ब्रज माही बना ले हम गोकुटिया ब्रज माही बना ले हर टूक मिले संतों के यहाँ और पीवन को जल पानी हमें और न की परवाह नहीं अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी अपनी ठकुरानी श्री राधिका तभी तो कहते हैं ओ जीवन धन भाव से बोलिए। राधा 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 जीवन धन राधा 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 परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 संतन को धन राधा 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 संतन को राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा हमारो धन राधा 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 हमारो राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री 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 बोले गणेश जी महाराज की जय हो उमा महेश्वर भगवान की जय हो सीताराम जी महाराज की जय हो वृंदावन में हरिलाल की जय हो राधा रानी सरकार की जय हो पवन सुत हनुमान की जय हो भवानी माई की जय हो शीतला माई की जय हो नमः पार्वती पते हर हर महादेव जय जय श्री राम जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे ये आत्मा भगवान नारायण की अकारण करुणा मृणालय भक्त वांछित कल्प तरु आप सभी यह भुवन पावन उपस्थिति इस नाम धन्य महानगर इंदौर की दिव्य भव्य नगर विदुर नगर के प्रांगण में सागर वंदनी है। आज इस कथा का कौन सा दिवस है? 5वां। अब बात कर लो पहले, हैं बात कर लो पहले बात कर लो। बहुत दिन में मिली है बेचारी है।
कथा भागवत में मिल पाती है, और वैसे इस गली में पहली बार हो रही है तो बहुत दिन में मिल पाती है ना। कर ली अब चालू करें चालू करें, बात हो गई। हाँ बहुत दिन में मिल पाती है बेचारी आपस में, हमसे भी कर लो दो बातें। कल, अच्छा कल की कथा कहां तक सुनी? श्री कृष्ण जन्म, बड़ा धूमधाम से नंदोत्सव हो रहा है। अब कथा चलेगी ब्रजभाषा में, चाहे समझ ना आए। और इंदौर लंदन तो है नहीं, ब्रजवासी इंदौर में भी बसते हैं। पूरे ब्रज में खबर फैल गई कि नंदजू के छोरा भयो है। पूरे ब्रज में जी खबर फैली है कि नंदजू के छोरा भयो है। तो खबर एक मिली 95 वर्ष की मैया को। मैया के मुंह में एक दांत नहीं, और मैया को नजर बेकार हैगी, दिखे नहीं। मैया ने अपने विवाह को लहंगा चोली निकालो, जो कन्हैया झूले बलनाथ कहोलर छोटा जी जो कन्हैया झूले
यशोदा की मथुरा में जन जन्म लियो है, 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 में जन जन्म लियो है, मथुरा में जन जन्म लियो, हाँ मथुरा में जन जन्म लियो है। कुल में जो हो, कुल में जो हो, कुल में बजत नगाड़े रिया कारी कमर वाले ने, कुल में बजत नगाड़े रिया कारी कमर वाले ने, या कारी कमर वाले ने, आनंद के दुलारे ने, या कारी कमर वाले ने, आनंद के दुलारे ने। गजब करे डहरो रिया कारी कमर वाले ने, 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 या 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 कारी कमर वाले ने। गजब करी डहरोरी या कारी कमर वाले ने। बोलो ये लोग बोलो पहले, बोलो यशोदा मैया बधाई हो, यशोदा मैया बधाई हो, ऐसे बोलते। बोलो यशोदा मैया बधाई हो, बोलो नंद बाबा बधाई हो। क्या बात, अब बधाइयां हो रही हैं। जो कन्या वसुदेव जी कंस के कारागार में ले गए थे, कंस को मालूम हुआ कि कन्या का जन्म हुआ है
कंस ने कहा कि हमें तो 8वीं संतान से मतलब है। कन्या को उठाया और पटका, जैसे ही पृथ्वी पे पटका, कन्या हाथ से छूट के आकाश मंडल में चली गई और 18 भुजाएं धारण की, महायोग माया का स्वरूप रखा। आकाशवाणी की कि दुष्ट कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो ब्रज 84 कोस में जन्म ले चुका है। और अट्टहास करती हुई, मुस्कुराती हुई वहां से जाकर प्रयागराज के पास विंध्याचल पर्वत पड़ता है, विंध्याचल पर्वत पे विराजी हैं और नाम हुआ है विंध्यवासिनी। बोलिए विंध्यवासिनी माई की जय हो। जब कन्या आई थी तब जेल के ताले लग गए थे, और जब भगवान कन्हैया आए थे तो जेल के ताले खुल गए थे। इसका अर्थ क्या है? बहुत आध्यात्मिक विश्लेषण है। जब ब्रह्म आता है जीव को, जब ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है तो माया के बंधन मुक्त हो जाते हैं, और जब माया आती है तो बंधन पुनः लग जाते हैं। बोलो राधे कृष्ण। जब से कंस ने सुना है कि हमें मारने वाला आ गया, तो कंस दिन भर इसी उहापोह में रहता है कि कैसे मारा जाए उसको, कैसे मारा जाए, कैसे मारा जाए। दिन भर इसी उहापोह में रहता है। कंस ने एक आपातकालीन सभा बुलाई, एक मीटिंग बनाई। बड़े बड़े राक्षस, धेनुकासुर, अघासुर, बकासुर, वृत्तासुर आए। कंस बोले कि हमारा शत्रु है बालक, 84 कोस के ब्रज में पता नहीं कहां जन्म लिया होगा, कैसे मारा जाएगा? तो राक्षस बोले हम सबके घरों में घुस जाएंगे, 1 महीने के अंदर जितने बालक पैदा हुए उन सबको मार देंगे। तो कंस बोला तुम्हारी शकल सूरत इतनी अच्छी है कि तुम्हें घर में तो कोई घुसना नहीं देगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो, एक भी नहीं जा पाएगा तुम में से। इतने में एक आ गई। कौन? बकासुर की बहन बकी। ये कौन है? कंसेन प्रहिता घोरा तना बाल घातिनी शिशुश्चार निघ्रन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। इसका नाम पूतना है और है कौन? बाल घातिनी। बालकों को मारने में महारत हासिल है इसको, बालकों को मारने की स्पेशलिस्ट है ये, दया नहीं करती ये पूतना। तो पूतना का शरीर कितना बड़ा? बोले काजल के पहाड़ के समान इसका शरीर। आके खड़ी हो गई और बोली भैया हम जाएंगे उसको मारने। तो कंस बोला तू कौन सी अच्छी है, तू तो इतनी बड़ी है किसी के दरवाजे में भी नहीं घुस पाएगी, और तेरी शक्ल तो इतनी डरावनी है, खूंटे जैसे दांत हैं, कद्दू जैसी नाक है, काजल के पहाड़ के समान तेरा शरीर है, तू तो इतनी डरावनी है कि तुझे तो कोई घर में नहीं घुसने देगा। तो बोली भैया हम मायावी हैं, हमको रूप बदलना आता है, हम अपनी शक्ल बदल लेंगे। पहले जमाने में आदमी रूप बदल लेता था, पहले आदमी बदलता था कि नहीं? टीवी में नहीं देखा रूप बदल लेते हैं? अच्छा आज भी बदल लेते हैं लोग, आज नहीं देखा बदलते हुए? मुंह पे कुछ कहेंगे, पीठ के पीछे कुछ कहेंगे। रूप बदलने में आदमी माहिर है। एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, जब भी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, है ना? बदल लेता है आदमी, नहीं बदलता? अरे अभी आपको दिखाते हैं 1 मिनट के अंदर। वो एक दुकान लगी होती है या मोहल्ले में भी है, वो क्या कोई नाम ऐसा ध्यान नहीं है मुझे, उस पर लिखा होता है महक ब्यूटी पार्लर। हमें तो पता नहीं, पर ये लोग जाते रहते हैं, सब बता रहे थे कि महाराज जी उसमें एक ऐसी मशीन होती है, छील छील के आदमी को गोरा कर देती है। तो ऐसी कोई मशीन होती है उसमें, ये बता रहे थे। और ब्यूटी पार्लर वाली या बाला थप्पड़ बहुत मारता है गालों पे, ऐसा भी सुनने में आता है ना? खूब खिंचाई करता है, उसमें भी रूप बदल लेते हैं आदमी। हाँ, तो पहले रूप बदला जाता था, रूप अब भी बदला जाता है। पूतना बोली मैं जाऊंगी,
और पूतना ने जो रूप बदला है ना, उसका वर्णन जो भागवत जी में सुखदेव जी ने किया है, क्या गजब का वर्णन किया, आप सुनिए। वो सुखदेव जी जो स्त्री पुरुष में भेद नहीं जानते थे, उन सुखदेव जी ने जो वर्णन किया है, वो गजब का वर्णन आप सुनिए। काम केश बंध व्यतसित मल्लिका बृहन्नितंब स्तन कृच्छ मध्यमा सुवास संकंपित कर्ण भूषण। कहा ताम माने उसने, केश माने बाल, बंद माने बांधे, कैसे, व्यतसित मल्लिका, चंपा बेला मालती के गजरे से बाल बांधे हैं। सुवास समकंपित कर्ण भूषण, अपने कानों के मणियों के कुंडल में बेला और चंपा मालती की लड़ी लपेटी है, और जब वो चल रही है तो लड़ी हिल रही है और फूल गिरते जा रहे हैं। कितना सुंदर वर्णन किया है, इतने सुंदर रूप रखा। और सुंदर रूप रखने के बाद वो नंद जी के भवन में पहुंची है। स्तनों पे कालकूट नाम का हलाहल विष लगाया है। भवन में पहुंची, वहां बधाइयां हो रही हैं। यशोदा मैया ने कहा आप कहां से पधारी हो? तो बोली मैं पास के गांव की ब्राह्मणी हूं। जब मैंने सुना कि तुम्हारे घर लाला हुआ है तो बधाई देवे के ताई पधारी हूं। अच्छा, ये हमारो कहा है तुम सबन के आशीर्वाद का फल है, खूब आशीर्वाद दो याकू। तो गोदी में लाला दे दिया। यशोदा मैया बोली बहन आप याकू आशीर्वाद दो, मैं बाहर रिश्तेदारों को देख लूं। तो यशोदा मैया बाहर चली गई। पूतना ने कहा काम बन गया। पूतना ने अपना दूध पिलाना शुरू कर दिया बालक को, भगवान कन्हैया को। और पूतना का दूध भगवान कन्हैया पीते रहे। पूतना इस विचार में लगी रही कि इतनी देर हो गई ही, इसको तो कुछ हुआ ही नहीं, जबकि इस विष को छूते ही आदमी मर जाता है, इसको कुछ हुआ क्यों नहीं। जब दूध पी लिया, दूध समाप्त हो गया, तो भगवान ने फिर पूतना के प्राण पीना शुरू कर दिए। और प्राण पिए तो प्राण वायु भगवान के अंदर जाने लगी। पूतना का दम घुटने लगा, और दम घुटता है तो आदमी चिल्लाता है और अपने असली रूप में आता है। तो पूतना अपने असली रूप में आने लगी। असली रूप में आई और लाला स्तन से स्तन को पकड़ के लाला को लेके उड़ने लगी। आकाश मार्ग में उड़ती जा रही है। ग्वालों ने देखा, कहा मैया तुम्हारे छोरा को कोई राक्षसी ले जा रही है। तो ग्वाल वाल सब लाठियां ले लेके दौड़े। भगवान ने उसके प्राण पी के उसका प्राणांत किया, और पूतना जिस वन में गिरी है वो पूरा वन तहस नहस हो गया। कुछ रसिक लोगों का तो कहना यह है, रसिक संत का, कि पूतना का शरीर इतना बड़ा था कि कान गिरा वो कानपुर हो गया, और सिर गिरा वो मुड़सान हो गया, और गरल गरल माने होता जहर, जो गरल गिरा तो वो आ गिरा हो गया, आ गिरा आगरा हो गया। लेकिन शास्त्र में ये वर्णन नहीं है। शास्त्र में है कि 6 कोस की पूतना थी, यानी कि 18 किलोमीटर का उसका शरीर, 18 किलोमीटर की लंबाई। तो चौड़ाई कितनी होगी आप समझ लो, आधे से थोड़ी कम चौड़ाई होगी। 18 किलोमीटर का उसका शरीर। भगवान उसके ऊपर खेल रहे हैं। ग्वाल वाल दौड़े, मरी मराई पूतना में 4 लठियां ग्वाल वाल ने मार दी। भगवान ने उसका प्राणांत कर दिया। अब इतनी ऊंची उतारेगा कौन भगवान को? तो सीढ़ी लगाई गई, सीढ़ी लगाई गई, भगवान को उतारा गया। अच्छा, यहां एक विषय आता है, बहुत ध्यान से सुनने का विषय है, कि पूतना के वध के समय भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए थे। क्यों? तो इसमें अनन्य कारण दिए। पूतना अविद्या है। अविद्या क्यों है? भगवान का जन्म कौन सी तिथि में हुआ? कौन सी में हुआ? अष्टमी को। और पूतना आई चतुर्दशी को, यानी कि जन्म के 6वें दिन आ गई। तो जो 6 दिन के बालक पे दया न करे वो अविद्या ही तो है, मूर्ख ही तो है। तो भगवान ने कहा ऐसी अविद्या का हम मुंह नहीं देखेंगे। दूसरा कहा कि भगवान ने नेत्र बंद करके शिव जी का ध्यान किया है।
रोषः समन्वितः पिबत यहाँ आया है, क्योंकि भगवान ने भोलेनाथ का ध्यान इसलिए किया कि भोलेनाथ हम तो माखन मिश्री खाने आए हैं और आप जहर का स्वाद एक बार चख चुके हैं, तो एक बार और सही आ जाओ आप भी। तीसरा इसका कारण विद्वानों ने बताया कि कल आपने कथा सुनी बलि बामन की, तो बलि की पुत्री थी विंध्यावली। विंध्यावली के पिता बलि को जब बामन भगवान ने ठगा, छल किया, तो विंध्यावली ने कहा कि अगर ऐसा पुत्र मेरी कोख से जन्म लेता तो मैं उसको जहर दे देती। तो भगवान ने नेत्र बंद करके उसको माँ का दर्जा दिया है और उसका एक इच्छा पूरा कर दी कि तेरा दूध हमने पी लिया। अनन्या ने कारण बताए। अब सीढ़ी लगाई गई, भगवान कन्हैया को उतारा गया, फिर कहा कि कन्हैया को नजर लगी है, तो नजर उतारी जाती है। माता नजर उतारती कि नहीं उतारती? कैसे उतारते हैं आपके यहाँ? हमारे यहाँ तो और तरह से उतारते हैं, आपके यहाँ कैसे उतारते हैं? कैसे? राई नमक से, मिर्चों से, बत्ती से, और पैर में पहनने वाली, हाँ उससे भी उतारते हैं। नजर उतारी गई, उतार लें भगवान की नजर। उतारोगे कि नहीं बताओ? लाला की नजर नहीं उतारनी? कुछ तो ऐसे बैठे हैं जैसे ऐसा लग रहा है जैसे हम टेप रिकॉर्डर बज रहे हैं। उतारें कि नहीं? सब लोग उतारना है। कौन सी ने मार दियो रे टोना, मेरो मचलो है श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो रे टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो रे टोना, मेरो मचलो है श्याम सलोना। मचलो है श्याम सलोना, मेरो मचलो है श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो रे टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो रे टोना, मेरो मचलो है श्याम सलोना। बाल लीलाएं भूल गई मैंने दियो न जाके माथे चढ़ी ठोना। भूल गई मैंने दियो नया के माथे बीच डिटोना। अरे रोए रोए डिटोना जानते किससे कहते हैं? हाँ किससे कहते हैं पता है? हाँ पहले बालकों के काजल लगा के चंदा लगाते थे, चंद्रमा, और एक बिंदी रख देते थे कि नजर न लग जाए, उससे कहते हैं डिटोना। ब्रज में क्या कहते हैं? भूल गई मैंने दियो नया के माथे बीच डिटोना। भूल गई मैंने दियो न जाके माथे बीच डिठोना। रोए रोए नु धन करे मेरो वारो, रोए रोए रुदन करे मेरो भारो। इसी छोड़ दियो है खिलौना। कौन सी ने मार दियो रे टोला, चलो है श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो रे टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। एक बार जोर से बोलो। लाला की दूध न पीवे लाला, दही न खावे, लाइले माखन लोना। दूध न पीवे लाला, दही न खावे,
दूध न पीवे लाल दही न खावे नाइले माखन लोना नावे न धोवे अन सुत बिसराई ना उबयाने सुध बिसराई ओरे मचल गयो मेरो छोना कौन सी ने मार दिया रे सोना मेरा मचलो श्याम सलोना कौन सी ने मार दिया रे सोना मेरा मचलो श्याम सलोना बालकृष्ण लाल की जय हो। पहले ही समझायो लाल इन गोपियन संग न चोना पहले ही समझायो लाल इन गोपी संग न छोड़ा पहले ही समझायो लाल इन गोपिन संग न चोना ओ पहले ही समझायो लाल इन गोपी संग न छोड़ा हाँ इन गोपियन की नजर बुरी है इन गोपियन की नजर बुरी है कर दे जादू टोना कौन सी ने मार दिया रे टोना मेरो मचलो है श्याम सलोना कौन सी ने मार दिया रे टोना मेरो मचलो है श्याम सलोना अरे लाई राई नौन यशोदा दर्दियों बीच ठिठोना हो लाई राई उन्होंने यशोदा दर्दियों बीच ठिठोना अरे नैना खुल गए मनमोहन के नैना खुल गए मनमोहन के ओ नैना खुल गए कृष्णचंद्र के नैना खुल गए कृष्ण चंद्र के मुस्काए मनमोहना किसने मार दियो रे सोना मेरो मचलो है श्याम सलोना कौन सी ने मार दिया रे सोना मेरा मचलो श्याम सलोना कौन सी ने मार दियो रे सोना मेरो मचलो है श्याम सलोना कौन सी मार दिया रे सोना मेरा मचलो श्याम सलोना कौन सी ने मार दियो रे सोना मेरो मचलो है श्याम सलोना मेरो मचलो है श्याम सलोना मेरो मचलो है श्याम सलोना भूल गई मैंने दियो नया के माथे बीच डिटोना मैंने चंदा नहीं लगाया इसके इसलिए इसको नजर लग गई तो मरी मराई पूतना में 4 लठियां ग्वालन ने मार गई नंद बाबा आए बतायो कि बाबा इतनी बड़ी लाश को दाह संस्कार कैसे करेंगे तो नंद बाबा ने कही आरी से या को काटो तो आरी से काटा गया तो कई हिस्सों में उसको बांटा गया फिर जाके उसका दाह संस्कार हुआ परमात्मा अपनी मर्जी से किसी का वध नहीं करता और जिसका करता है उसको सीधे अपने लोक में ले जाता है सीधे अपने लोक में इसके बाद भगवान की अनन्या लीलाएं हुई तृणावृत नाम का राक्षस आया तृणावृत मतलब आपने देखा होगा एकदम हवा आती है और घूमती है हवा घूमती है कचरा उसमें उड़ता चला जाता है घूमता घूमता वो तृणावृत आया भगवान ने उसका वध किया इसके बाद भगवान शिव का आना हुआ भगवान कन्हैया का दर्शन करना हुआ एक दिन की बात है 1 वर्ष बीत गया भगवान का नामकरण संस्कार नहीं हुआ लोग खुशी में इतने पागल हो गए भगवान का नामकरण करना भूल गए तो गर्ग जी पधार गए एक दिन गर्गा पुरोहितो राजन यदूना महातप ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदिता गर्ग जी यादवों के पुरोहित हैं पधारे हैं
तो नंद बाबा ने कहा गर्ग जी अच्छा हुआ आप आ गए, हम तो भूल गए थे कि हमारे लाला का नामकरण नहीं हुआ है अभी तक। आप आ गए हो तो आपसे बड़ा कोई ज्योतिषी नहीं है, कोई विद्वान नहीं है, आप गायत्री सिद्ध ब्राह्मण हैं, आपसे ही लाला का नामकरण कराएंगे। तो गर्ग जी बोले हम नहीं करेंगे। बोले क्यों? बोले तुम्हारी आदत इतनी खराब है कि तुम कोई छोटा मोटा काम तो करते नहीं हो। नामकरण में दुनिया भर के गांव का निमंत्रण करोगे और कंस को मालूम पड़ेगा कि हमने नामकरण किया तो हमें छोड़ेगा नहीं। तो आप क्या चाहते हैं? गर्ग जी बोले हमसे नामकरण कराना है, हमसे नामकरण कराना है तो गुप्त रूप से कराना पड़ेगा। बोले कैसे? गौशाला के सबसे अंदर वाले कमरे में। ठीक है, तो गर्ग जी पे विश्वास था नंद बाबा को, तो गौशाला के अंदर वाले कमरे को लेप लाप के तैयार किया गया। उसके बाद नंद बाबा अपने घर पहुंचे। नंद और नंद रानी से कहा यशोदा गर्गाचार्य जी पधारे हैं और लाला को नामकरण करेंगे। तो यशोदा बोली तो गीत बुलावा तो कर दूं? बोले ना है, गर्ग जी ने एक शर्त रखी है कि नामकरण तो करेंगे लेकिन आएगा कोई ना है। यशोदा के मन में शक हुआ। माताओं के मन में प्रश्न बहुत आते हैं, शक हुआ तुरंत। बोले ये कैसा ब्राह्मण है? दुनिया भर के ब्राह्मण तो अपना प्रचार प्रसार कराते हैं, ये गुप्त रूप से क्यों कर रहा है? रोहिणी दीदी ये बाबा की परीक्षा लेनी है। बोले चिंता मत करो। तो गर्ग जी ने आवाज लगाई कि पहले ब्राह्मण भूखा है, भोजन तो कराओ। तो ब्राह्मण क्या खाएगा? तो ब्राह्मण मधुर प्रिय, ब्राह्मण को मिष्ठान प्रिय होता है। तो पहले मिष्ठान में क्या होता था? खीर, दही बूरा, यही सब होता था, और क्या कुछ अलग से तो होता नहीं था। तो खीर को विशेष महत्व दिया जाता था। और ब्राह्मण पहले स्वयं पाकी होते थे, खुद भोजन बनाते थे, खुद अच्छा स्वादिष्ट स्वयं पाकी होते थे। तो गर्ग जी को 10 लीटर तो दूध दिया गया, 10 लीटर नाप के, अकेले आदमी के लिए आप सोचिए 10 लीटर दूध दिया गया। और 10 लीटर दूध में चावल कितने डाले गए? होम साइंस है, खीर तो बनती है ना। कितने चावल डाले गए? 1 किलो। और धीमी आंच पे खीर को उठने रख दिया। ऐसी बढ़िया खीर बनी, ऐसी बढ़िया, ऐसी बढ़िया। और उसको रंग बदलने के लिए उसमें एक मसाला और डाला गया। क्या डाला जाता है? गरम मसाला, केसर। हाँ, फिर तो खीर में ऐसा आनंद आया, ऐसी बढ़िया बनी, ऐसी बढ़िया। कुछ लोगों के मुंह में पानी आ रहा है। हम थोड़ी खिलाएंगे, आप लोगों को खिला नहीं हो तो बुला के खिला देंगे। ऐसी बढ़िया खीर बनी। एक गर्ग जी ने थाली में उसको ठंडा किया, और ठंडा किया और हाथ जोड़ के कहा आओ आओ प्रभु जी, भोग लगाओ प्रभु जी, आओ आओ प्रभु जी, भोग लगाओ प्रभु जी। तो भगवान कन्हैया घुटमन घुटमन चलते हुए आए और थाली में हाथ मारा। खीर उछट के बाहर, आधी गर्ग जी के ऊपर, आधी थाली में, आधी हाथ में। गर्ग जी चिल्लाए यशोदा तेरे लाला ने हमारा चौका सकरो कर दियो, अशुद्ध कर दियो हमारा चौका। मैया बोली लाला कैसे पहुंच गए हो तुम वहां? काहे को गए हो? लाला का हाथ पकड़ के लाई, कान ऐंठने लगी। और कान ऐंठा तो मैया, लाला बोले मैया काहे को कान ऐंठ रही है मेरो? मैया बोली तू मां चौ गयो, तेरो जावे को कारण कहा रहो? तो भगवान कन्हैया बोले मैया मैं नाए गयो, गर्ग जी ने मोकू बुलायो। गर्ग जी ने कहा कही तो बताइए ना। गर्ग जी ने जी कही कि आओ आओ प्रभु जी, भोग लगाओ प्रभु जी, आओ आओ प्रभु जी, भोग लगाओ प्रभु जी। तो उनने प्रभु बुलाए तो प्रभु पहुंच गए। तो यशोदा मैया बोली दारी के, हमारे ब्रज में गाली दी जाती है कन्हैया को आज भी, दारी के बजमारी के तेरे मूड पे हंडिया फोड़ू, भगवान को भैया रहे होगो। अरे मैया भगवान को भैया ना, मैं स्वयं भगवान हूँ। मैया ने कान और ऐट दिया, क्या मजाक कर रहा है, चल अंदर बैठ। अंदर का कमरा बंद कर दिया, दोबारा दूध दिया, दोबारा खीर बनी। खीर की प्राप्ति जब हो गई उसके बाद चौक लगाया गया, नामकरण की तैयारी की है। तो 2 पाटे लगाए गए, एक पटे पे यशोदा बैठी, एक पटे पे रोहिणी बैठी। और यशोदा का बालक रोहिणी ने लिया, रोहिणी का बालक यशोदा ने लिया, और गर्ग जी सामने बैठे हैं।
गर्ग जी ब्रह्मदंडधारी थे, गायत्री सिद्ध थी। जैसे वशिष्ठ जी थे वैसे ही गर्ग जी थे। गर्ग जी बहुत बड़े विद्वान थे। तो गर्ग जी ने यशोदा की गोद में देखा और उंगली उठाई, कहा अयम है रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणई। ये यशोदा तुम्हारी गोद में जो है ना, ये तुम्हारा पुत्र नहीं है। अयम है रोहिणी पुत्र, ये रोहिणी का पुत्र है। और रमयन सुहृदो गुणई, ये सभी जीवात्माओं के हृदय में रमण करने वाला है। आख्यास्ते राम इत बलाधिक्यम बलम विदु, इसका नाम राम होगा और बल की अधिकता के कारण इसको लोग बलराम नाम से जानेंगे। बोलिए बलराम भगवान की, दाऊ भैया की। अच्छा, जैसे ही रोहिणी की गोद में नजर पहुंची, गर्ग जी की समाधि लग गई। गर्ग जी बोले यशोदा, ये तुम्हारा लाला है और तुम्हारा लाला साक्षात, जैसे साक्षात कहा वैसे भगवान ने इशारों में मना कर दिया, गर्ग जी भगवान मत बनाना। बोले क्यों? भगवान की तो बड़ी मौज है, भगवान की तो लोग सेवा करते हैं, मूर्ति बना के बैठा देते हैं, फिर टीका करते हैं, गोली चावल लगाते हैं, जल चढ़ाते हैं, बतासे चढ़ाते हैं, मिठाई चढ़ाते हैं और सेवा करते हैं। भगवान में बड़ा मौज है, भगवान वाले डिपार्टमेंट में। बोले नहीं नहीं नहीं, भगवान मत बनाना, आजकल भगवान की हालत खराब है, पहले मौज हुआ करती थी। बोले आजकल क्या खराब है? बोले आजकल लोग भगवान का मंदिर नहीं बनवाते, क्या करते हैं, घर तो बहुत बड़ा बनवाएंगे लेकिन पूजा की अलमारी बनवाएंगे, अलमारी पूजा की। और अब तो अलमारी भी बदल गई, अब तो लोग क्या करते हैं गर्ग जी कि एक प्लाई का मंदिर बाजार से खरीद लाते हैं और दीवार पे ठोक देते हैं ऊपर। हम ना ऊपर रह पाते ना नीचे रह पाते, बीच में अटके रहते हैं। वो भी बात चल जाएगी। जब भूख लगती है तो क्या होता है कि भूख में आदमी क्या करता है, 4 किशमिश रखता है और भोग लगा देता है। चलो किशमिश एनर्जी देती है, कोई बात नहीं। किसी दिन जब शाम को निमंत्रण होता है लोगों का, तो निमंत्रण में जाते हैं तो हमारे लिए क्या करते हैं, एक कटोरी में दूध ले आते हैं, आधी कटोरी से भी कम, उसमें एक छोटी चम्मच डाल लेते हैं। अब समस्या कहाँ पैदा होती है? समस्या वहां पैदा होती है उस आधी कटोरी से कम दूध में। बंटवारा कितनों का हो? दुर्गा माता जी हैं, भैरव बाबा है, हनुमान जी, शंकर जी, गणेश जी, कार्तिकेय जी, दुनिया भर के देवी देवता। बाद में सीधे साधे हम बैठे रहते हैं, तो एक आध बूंद कहीं पल्ले पड़ पाता है। करे क्या? भगवान मत बनाना, भगवान की स्थिति बड़ी खराब है। इशारों में बात होने लगी। यशोदा मैया बोली रोहिणी दीदी, हमें तो लगे बाबा पधार गए, दिखे चले गए ऊपर, समाधि लगी इनकी। हिलाया, बाबा। गर्ग जी बोले हाँ, नामकरण तो करो। बोले इनका क्या नामकरण करूं? इनके नाम अनेक अनूपा कर्षति मन, ये किसी के भी मन को खींच के आकर्षित कर लेगा, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। ये इंद्रियों का रखवाला होगा, इसलिए इसका नाम गोविंद होगा, गोपाल होगा। ओहो, ये मुर राक्षस का वध करेगा, इसलिए मुरारी भी कहलाएगा। और यशोदा मैया एक खुशी की बात बताएं, विदुर नगर वालों ध्यान से सुनना, एक खुशी की बात बताएं। क्या? नारायणो समो गुणई, तुम्हारे इस बालक में भगवान विष्णु के बराबर गुण हैं। किसके बराबर? किसके बराबर? भगवान विष्णु के बराबर गुण हैं। लेकिन कुछ गुण ऐसे हैं जो भगवान विष्णु में भी नहीं है, भगवान विष्णु से भी ज्यादा गुण है इसमें। अब तो मैया फूले ना समाए। बाबा जो गुण भगवान विष्णु से ज्यादा है वो बताओ, फिर तो हमारा बालक भी भगवान है। तो बोले चिंता मत करो, शुरू कर रहे हैं बताना, गिनती गिनो। तो बताना शुरू किया। नंबर 1, तुम्हारा लाला झूठ बोलेगो।
मैया ने कि बाबा ये क्या बात कर रहे हैं आप, मजाक क्यों कर रहे हैं? अरे सुन तो भी, तुम्हारा लाला चोरी करेगो। मैया फिर चौंक गई। फिर तीसरी बात बोली, तुम्हारा लाला थोड़ा छेड़छाड़ प्रिय रहेगो। कैसे बाबा? कि बोले गांव में जब कोई नई नवेली भाभी आएगी तो बाकू नैन से बैन से रास्ता चल चुनरी झटकेगा, बाकी मटकी फोड़ेगा, बाकू परेशान करेगा और बाकी परेशान करके फिर भागेगा माते। तो मैया बोली बाबा दक्षिणा ज्यादा ले लेना, लेकिन गांव में किसी को कहना मत। गर्ग जी बोले हमें क्या जरूरत है कहने की, पूरा गांव तुम्हारे दरवाजे पे खुद रोज कहने आएगा, पूरा गांव शिकायत लेके आया करेगा। तो नामकरण हुआ भगवान कन्हैया का। इसके बाद भगवान थोड़े बड़े होने लगे। बाल लीलाएं हैं। अब ये लीला स्कंद है 10वां, बड़ा आनंददायक स्कंद है, प्रेम का स्कंद है। भगवान कन्हैया एक दिन बासी रोटी पे माखन रख के खा रहे थे, देहली पे बैठे। इतने में कौवा आ गया, काग भुसुंड जी, झपट्टा मारा और रोटी लेके उड़ गया। भगवान बोले माखन और रोटी दे वापस कर। कौवा बोला जब राम अवतार में आए थे तब तो बुला बुला के खिलाते थे, अब छीन के लेनी पड़ रही है तो उसमें भी आप मांग रहे हो। तो भगवान बोले वो राजाओं का मामला था, ये किसानों का मामला है। वो राजा दशरथ थे चक्रवर्ती सम्राट, ये किसानों का मामला है। या खुद ही खेती करो, खुद ही लाओ। तो कहां से रोटी लाए हम तेरे लिए? अच्छा हाँ, तो रसखान जी के बारे में सुना होगा। रसखान जी ने बड़ा अच्छा लिखा है, बहुत अच्छी बात आपके लिए लिख के लाया हूं। ठाकुर जी की सेवा कितने लोग करते हैं, एक बार हाथ उठाना। और अगर सेवा करते हैं ना तो दिल से इस दृश्य को देखना। भगवान कन्हैया धूल से सने हुए हैं, 2 चोटियां निकली हैं, पीली पटकी कमर पे बंधी है, पैरों में पैंजनी बज रही है। धूर भरे तन शोभित श्याम जो, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी, हेलत खात फिरत अंगना पग, पैंजनी बाजत पीर कछोटी। छवि को रस खान बिलोकत, कवि को विद्वान कला निधि कोटी। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। काग के भाग बड़ी सजनी, हाँ काग के भाग बड़े सजनी, हाँ काग के भाग बड़े सजनी, हाँ काग के भाग बड़े सजनी। हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। गोपियां आपस में बात कर रही हैं, हमसे तो ये कौवा अच्छा है जो कन्हैया के हाथ से माखन रोटी छीन ले गया। भगवान की अनन्या ने लीलाएं होने लगी। भगवान थोड़े से और बड़े हुए तो घुटमन घुटमन चलते हुए यमुना जी के किनारे पहुंचे। यमुना जी के किनारे क्या है, रेत और मिट्टी। मिट्टी में बच्चे खेलते हैं। यहाँ की मिट्टी तो पथरीली है, हमारे ब्रिज में बड़ी अच्छी मिट्टी है, खेलते हैं लोग। मिट्टी में कोई खेला है यहाँ पे? सब लोग खेले, हम भी खेले हैं। अब कोई बताए भले ही ना, मिट्टी में नहीं खेले आप लोग? संगमरमर में खेले हैं ना। मिट्टी देख ही नहीं रंग कैसा होता है। हे भगवान, मिट्टी में कैसे खेला जाता है? पैर लगा लगा के घर बनाते हैं, फिर मिट्टी के घर बनाते हैं, कोई मिट्टी का बर्तन बनाता है, ऐसे करके खेलते हैं ना, बड़ा आनंद आता है। हमने तो खूब घरों से बनाए और लेट हो जाते तो घर पे। हाँ, तो कभी कभी मिट्टी से खेलते खेलते बच्चे मिट्टी को टेस्ट कर लेते हैं, खा लेते हैं, चख लेते हैं। और माताएं तो अब भी चख लेती हैं, महीने में 1 आध किलो तो चल जाती होगी हैं, कैल्शियम के रूप में। क्या बात। तो भगवान कन्हैया ने मिट्टी को चख लिया और मनसुखा तके बैठा था कि कन्हैया आज तो पे मार पड़ेगी, आज तेरी शिकायत करेंगे हम। मनसुखा दौड़ा दौड़ा गया, मैया तेरे लाला माटी खाइए। मैया ने जैसे ही सुना कि लाला नाक कटवा रहा है, हमारी मिट्टी खा रहा है माखन मिश्री के होते हुए,
तो मैया ने नीम की पतली संटी तोड़ी, पतली लपलपाती वो ज्यादा लगती है ना, पतली संटी तोड़ी। आज लाला की खैर ना है। तेरे लाला ने माटी खाई सुने माई, एक बार बोलो सब लोग बोलो पहले, आनंद श्री लीला। तेरे लाला ने, तेरे लाला ने, तेरे लाला ने, तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुने माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुने माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। अद्भुत खेल सखन संग खेल्यो, अद्भुत खेल सखन संग खेलो। छोटो सो माटी को डेलो, छोटो सो माटी को ढेरो। तुरत श्याम ने मुख में मेलो, तुर श्याम ने मुख में मेरा। गटक गटक गटकाई यशोदा सुने माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुने माई। कैसे भाई? छोटो सो माटी को ढेलो, छोटो सो माटी को ढेरो। तुरंत श्याम ने मुख में मेलो, तुरंत श्याम ने मुख में मेरा। गटक गटक गटकाई यशोदा सुने माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुने माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। अब यशोदा मैया आ गई और कन्हैया के कान हेटते हुए बोली, चौरे लाला तो को कबू माखन की मैंने मने करी। माखन को कब हूँ नए नाटी, माखन को कबहू नए नाटी। चौला लातन खाई माटी, क्यों लाला तेन खाई माटी। हमका बे यशोदा ले साटी, धमका वे यशोदा ले साथी। हमका वे यशोदा ले साटी, धमका वे यशोदा ले साथी। होया है नेक दया नहीं आई यशोदा सुने माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुने माई। ओ तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। कन्हैया मजाक करने लगे भैया से। भैया वैसे तो मैंने माटी नहीं खाई, लेकिन एक बात तुझे बता दें, ऐसो स्वाद नाए माखन में, ऐसो स्वाद नाए माखन में। ना मिश्री में वादा खन में, नाम श्री मेवा दाखन में। जो रस है ब्रज रज चाखन में, जो रस है ब्रज रज चाखन में। जो रस है ब्रज रज चाखन में, जो रस है ब्रज रज चाखन में। भुक्ति की मुक्ति कराई यशोदा सुने माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुने माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। अब मैया
मैया कह रही तूने माटी खाई है, भगवान बोले नहीं खाई, नहीं खाई। कैसे माने कि नहीं खाई? सब लोग शिकायत कर रहे हैं तेरी। मैया तू किसी की भी कसम ले ले। अब भगवान चालाकी कितनी कर रहे हैं, बच्चे चालाकी करते हैं ना, कितनी चालाकी कर रहे हैं। ब्रज भाषा के भजन है ये। मारे मत मैया बचन भर बायले, 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 बचन भर बायले सौगंध कण बायले, बचन भर बायले सौगंध चढ़ बायले। मारे मती मारे मती हो, मारे मत मैया बचन भर बायले, मारे मत मैया बचन भर बायले। क्या बात है? और किस किस की कसम खा रहे हैं? गंगा की खवाइले चाहे यमुना की खवाइले, गंगा की खवाइले चाहे यमुना बोलो खवाइले, गंगा की खवाइले चाहे यमुना की खवाइले, गंगा की खवाइले चाहे यमुना की खवाइले, 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 गंगा की खवाइले चाहे यमुना की खवाइले, यमुना की खवाइले चाहे यमुना की खवाइले। क्षीर सागर में मैया, क्षीर सागर में मैया ठाड़ा कर बायले, मारे मत मैया बचन भर बायले, मारे मत मैया बचन भर बायले। नंद के लाला की श्री राधे श्याम। खवाइले चाहे बचन की खवाइले, गौवन की खवाइले चाहे बचन की खवाइले, गौवन की खवाइले चाहे बचन की खवाइले, गौवन की खवाइले चाहे बचन की खवाइले। और नंद बाबा के सिर पे नंद बाबा के सिर पे हाथ धरवाइले, मारे मठ मैया बचन भरवाइले, मारे मठ मैया बचन भरवाइले। एक बार बोलो नंद के लाला की। गोपिन की खवाइले चाहे ग्वालन की खवाइले, गोपिन की खवाइले चाहे ग्वालन की खवाइले, 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 गोपिन की खवाइले चाहे ग्वालन की खवाइले, गोपिन की खवाइले चाहे ग्वालन की खवाइले। दाऊ भैया के सिर पे, दाऊ भैया के सिर पे हाथ धरवाइले, मारे मत मैया बचन भरवाइले, मारे मत मैया बचन भरवाइले, बचन भरवाइले सौगंध कड़वाइले, बचन भरवाइले सौगंध कड़वाइले, मारे मत मैया बचन भरवाइले, मारे मत मैया बचन भरवाइले। इतनी बात कर रहे थे तो मैया ने मुंह में उंगली डाली वैसे ही माटी की डेली निकल पड़ी। मुख के माहे आंगुली मेली, आंगुली मेली, मुख के माहे आंगुली मेली, मुख के माहे आंगुली मेली, निकल पड़ी माटी की डेली, निकल पड़ी माटी की ढेरी, हीर भई सखियन की भेली, हीर भई सखियन की भेली,
भगवान कन्हैया बोले भैया मैंने माटी नहीं खाई। भगवान कन्हैया माटी से पूरे सने। तो मैया ने कहा और समझने की बात है, जो लोग कहते समझ में नहीं आता समझाना हमारा काम है, समझो। पंकाभिषिक्ति सकला, लेकिन बोलना पड़ेगा बराबर। पंख माने क्या होता है? पंख माने क्या होता है? अरे पंख नहीं, पंख का। पंख माने कीचड़ होता है। क्या होता है? क्या होता है? पीछे क्या होता है? हाँ, तो कीचड़ में सने हुए भगवान कन्हैया को देखा। सुनो, कीचड़ में सने हुए भगवान कन्हैया को जब देखा तो मैया ने कहा पंकाभिषिक्ति सकला। सकला माने पूरे कीचड़ में सने थे। वयवम विलोक्या, विलोक्य माने देखना होता है। यशोदा ने कीचड़ से सने हुए भगवान कन्हैया को देखा तो क्या कहा? तुम सुकरो सिगत जन्मन पूतना रे। क्या तू पिछले जन्म में सुअर था? मतलब सुकर ही तो सना होता है कीचड़ में। क्या तू पिछले जन्म में सुकर था? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? हाँ, ऐसा तो ना ऊपर से चला जाए। तो क्या तू पिछले जन्म में सुकर था? तो भगवान बोले हाँ मैं था। कब? जब पृथ्वी को मैंने कीचड़ से निकाला था। मैया बोली दारी के बजमारी के भगवान को भैया अरे होगो। अरे मैया मैं भगवान हूं, भगवान को भैया ना आए। तुझे शर्म नहीं आती? तू माखन को छोड़ के माटी खाता है। तो भगवान बोले भैया मैंने माटी नहीं खाई। ना हम, ना माने नहीं, हम माने मैंने। ना हम भक्षित बामिम्ब, भक्ष माने खाना, बामिम्ब माने मिट्टी। एक एक शब्द करके बोल रहा हूं, अब तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ना हम, मैंने नहीं खाई, भक्षित माने नहीं खाई, बामिम्ब मिट्टी, मैंने मिट्टी नहीं खाई। सर्वे मिथ्या विशंसिना, ये सभी झूठ बोल रहे हैं, मिथ्या झूठ बोल रहे हैं और तुम इनकी बातों में आ रही हो। तो मैया ने मुंह में उंगली डाली और मिट्टी की जेल निकल पड़ी। चल मुंह खोल, मुंह खोल। मैया मुंह मत खुलवाना, चक्कर में पड़ जाएगी। नहीं नहीं मुंह खोल। नहीं मैया मुंह मत खुलवा, चक्कर में पड़ जाएगी। नहीं मुंह खोल। भगवान ने मुंह खोला तो देखा कि लाला के मुख में तल वितल रसातल तलातल पाताल भू भुव स्व, तीनों लोक 14 भुवन, तीनों लोक 14 भुवन दिखे। तीनों लोक 14 भुवन के अंतर्गत भूखंड दिखा। भूखंड में 7 द्वीपों का दर्शन हुआ। 7 द्वीपों में एशिया महाद्वीप जम्बू द्वीप का दर्शन हुआ। जम्बू द्वीप में भारतवर्ष का दर्शन हुआ। भारतवर्ष में 6 पुरियां अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका का दर्शन हुआ। काशी, कांची, अवंतिका के दर्शन के बाद 4 धामों का दर्शन हुआ। अनन्यान तीर्थ, अनन्यान नदियां, अनन्यान पर्वतों का दर्शन हुआ। और इसके ये इतना होता तो ठीक था, श्री धाम वृंदावन का दर्शन हुआ, जहां यशोदा मैया और लाला खड़े थे, वो भी दर्शन हुआ। जब इतना हुआ तो मैया मूर्छित हो गई। भगवान ने अपनी माया को समेटा। दिखराया माता निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। ऐसा अद्भुत रूप दिखाया कि एक एक रोए में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए। बोलो राधे कृष्ण। अब भगवान की लीलाएं बढ़ने लगी। बड़ा गजब की लीलाएं, दिल